चलो अभी देखो, पहले कल हम लोग सूडो फोर्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सूडो फोर्स। उसके आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लगाएंगे, ठीक है? थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस लगा के पक्का कर लेंगे उसको आया कि नहीं आया, ठीक है? तो कल हमने आपको गाड़ी वाला बना दिया था, गाड़ी के अंदर गाड़ी के बाहर दो बंदे बैठा के, ठीक है? हम लोग अब यहां पे क्या करेंगे, एक पुली ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पुली। क्या ले लेंगे? पुली ले लेंगे, ठीक है? तो ये हमने पुली ले ली और इसको स्प्रिंग से बांध दिया। इसमें एक मास है 1.5 किलो का, एक मास है 3 किलो का। इस पूरे को मैंने लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया और इसको G/10 के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितना है? G/10 के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? ऊपर की ओर जा रही है, तो पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है। ये 3 किलो का भारी है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये 1.5 किलो वाला ऊपर की तरफ जाएगा। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो एक्सेलरेशन कितना है? अब तुम कहां पे, इनर्शियल फ्रेम में जाके इसको सॉल्व करोगे, नॉन इनर्शियल? अच्छा, इनर्शियल फ्रेम में आओगे तो इसका मतलब तुम जमीन पे हो, डाउन टू अर्थ हो। कैसे? डाउन टू अर्थ हो, है ना? तो यहां से देखोगे तो तुम्हारे लिए लिफ्ट, अगर तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है, ये बॉडी भी एक्सेलरेट कर रही है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अलग निकालो, सॉल्व करो, इसका एक्सेलरेशन अलग करके सॉल्व करो। गड़बड़ा जाएगा ना मामला, कठिन हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो इन भाई साहब को यहां से उठा के यहां बैठा दो। इनका छोटा कर दे पहले, चल चल नटुल्ले हो जा। ये रख दिया, ठीक है? बटुल्ला हो गया, ठीक है? अब ये बताओ इसका भी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा? नहीं, क्योंकि लिफ्ट भी जितने एक्सेलरेशन से जा रही है भी उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। बोलो बात सही है गलत? बात सही है गलत? सही है। इनके लिए, श्रेयस भाई के लिए, श्रेयस भाई के लिए लिफ्ट की एक्सेलरेशन तो हट गई ना, क्योंकि ये भी लिफ्ट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इनके लिए अब केवल ये दो एक्सेलरेशन दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। लिफ्ट वाला एक्सेलरेशन इनको नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि लिफ्ट के अंदर है। कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? अच्छा भाई, ये बतावा सूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऊपर हो रहा है, तो सूडो फोर्स, वेरी गुड, किस पे? ऑब्जेक्ट पे। तो ये हो गया 1.5 G/10। G/10 क्यों? एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ऊपर की तरफ, G/10। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1.5, एक्सेलरेशन कितना है? नहीं समझ में आया? आया? इस पे भी सूडो फोर्स किधर लगेगा? 3G/10। अच्छा भाई, एक टेंशन T, एक टेंशन T, और एक तो ग्रेविटी भी तो लगाएगी 3G, और एक नीचे लगेगा 1.5G, 1.5G। दोनों का डायग्राम बना ले सेपरेटली, FBD डायग्राम। तो ये हो गया 1.5G, सही है? एक सूडो फोर्स लग रहा है कितना? 1.5G/10। एक टेंशन फोर्स लग रहा है T, बोलो सही है? उस पे एक नीचे लग रहा है 3G, एक नीचे लग रहा है 3G/10, एक ऊपर लग रहा है T।
इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। बोलो समझ में आया नहीं है? आया है नहीं? अब इसको खटाक से सॉल्व कर लो। अब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। इसकी तुम्हें इक्वेशन बनानी। क्या बनानी है? इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व करो। चलो देखो, अब आपके पास ये दो चीजें मिल गई हैं, इक्वेशन बना लिया जाए। इसमें एक्सेलरेशन नीचे हो रहा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी क्या लिखोगे? 3g प्लस 3g बाई 10 और माइनस t बराबर मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन कितना है? a। एक्सेलरेशन कितना है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है ना न्यूटन का सेकंड लॉ। और हमने क्या लगा दिया यहाँ? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स लगाने के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हो जाता है? वैलिड। याद आया कुछ? इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो यहां 1, यहां 1, तो बेटा 10 एलसीएम आएगा, ऊपर जो हो जाएगा 30g प्लस 3g माइनस 10t इज इक्वल टू 3a। तो 30 यानी 33g माइनस 10t बराबर 30a। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आ गया? चाहे जैसे करो, सही है तुम्हारा आंसर। हाँ, इतना आया कि नहीं आया? क्या भैया विभव, ये आया समझ में? अब इसकी इक्वेशन बना लिया जाए। चलो इसमें बताओ एक्सेलरेशन किधर हो रहा? ऊपर। क्या लिखोगे? t माइनस 1.5g प्लस 1.5g बटे 10, ये तो सूडो फोर्स है, बराबर 1.5a। बोलो सही है गलत? सही है गलत? आ गया ना? ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे माइनस अंदर जाएगा, माइनस 1.5g माइनस 1.5g बटे 10 बराबर 1.5a। एलसीएम ले लिया जाए, कितना आएगा? 10। तो 10 आया, ये हो जाएगा 10t माइनस 15g माइनस 1.5g बराबर 15a। 10 को उधर भेज दोगे, अरे 1.5 ही लिख लो। तो 15 माइनस माइनस प्लस यानी 10t माइनस 16.5g इज इक्वल टू 15a। बोलो सेकेंड इक्वेशन समझ में आई क्या भैया? सेकेंड इक्वेशन आई या नहीं आई? पक्का? चलो यहां रख दो, 10t माइनस 16.5g इज इक्वल टू 30a, सॉरी 15a। 10t से 10t कैंसिल, 13g में से 33g में से 16.5g जाएगा, कितना बचेगा? 16.5g। 30 और 15 45a। बोलो सही है? g की वैल्यू हम 10 रख देंगे, ठीक है? तो 16.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू a। हो गया? तो 165 डिवाइडेड बाई 45, इसको काट दोगे तुम्हारा आ जाएगा 11/3 एक्सेलरेशन। मतलब ये a एक्सेलरेशन यानी माइनस 11/3 से नीचे जा रहा, ये प्लस 11/3 से ऊपर जा रहा है लिफ्ट के अंदर। बोलो समझ में आया? चाहे जैसे कर लो बेटा, आंसर आएगा। ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, कंफर्म हो? नहीं, 11/3 आएगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा देख लो। 5 8 जा 45, 9 जा 45, 5 3 जा 15। एक मिनट 5 3 जा 5 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यही है। चलो नोट कर लो बेटा इसको सभी बच्चे पहले। बोलो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आई समझ में? बोलो भैया, यहां तक की आई कहानी समझ में? चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये स्लैंटी हाइट का रखा हुआ, इस पे एक एम मास रखा हुआ है, एम, और इसमें मैंने नीचे लगा दी गराड़ी, गड़ाड़ी, ट्रॉली लगा दी, ट्रॉली लगा दी। तुमका बैठना हैगा तो भी क्या बोल लो, वाह का ट्रॉली। ये बैठा है इस पे, इसका नाम है श्रेयस। ठीक है, ये है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो नीचे स्लाइड करके चला आएगा, कंफर्म। एक काम करते हैं, इसको मैं धक्का मार देता हूं तुम, तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो इसको कितने एक्सेलरेशन से हम आगे बढ़ाएं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करके ना गिरे, वहीं पटका रहे। या समझो, जब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं रुका रहेगा कि नहीं, सूडो फोर्स लगेगी भाई। बहुत तेजी से आगे जूम से बढ़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड होके आएगा ही नहीं, यहीं पे रुका रहेगा। श्रेयस भाई को बैठा देते हैं। ठीक है, कॉपीराइट कैसे मार दोगे? तुमने कहीं पेटेंट करा है क्या? बहुत लोगों के नाम है। चलो, तो श्रेयस भाई कौन से फ्रेम में, इनर्शियल है नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्यों? क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ये भी बढ़ रहे हैं साथ में। कह रहे बालक? चलो अच्छा, ये बताओ, सभी बच्चे बताना, एक फोर्स नीचे लगेगा mg, क्या फोर्स कितनी लग रही? mg। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, और एक कौन सा फोर्स, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? सूडो फोर्स किधर लगेगा? बोलो, समझ में आया? समझ में आया नहीं? सही है। अभी कहां? अब सुनो बालक, ध्यान सुनना, यहां पे फोर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसको नीचे बढ़ाओ। हाँ, ये एम ए सूडो फोर्स है। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब mg जो लग रहा है स्लैंटी हाइट पे लग रहा है, तो mg को हम क्या कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। तोड़ दिया तो एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा जस्ट इसके परपेंडिकुलर जाएगा। देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं? अब तुम लोग खुद बताओ, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। 90 में से 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? तो mg को अगर तोड़ोगे तो थीटा इधर आया, तो mg के साथ इधर क्या लगेगा? कल बताया था ना, cos थीटा। तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा। और जिधर साइड थीटा नहीं, उधर क्या होगा? mg sin थीटा। बोलो, समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया? जिधर साइड थीटा है वो क्या है? mg cos थीटा। जिधर साइड नहीं है उधर क्या होगा? mg sin थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, सभी बच्चे बताना, अब इसको भी मैं तोड़ेगा तो एक इधर हिस्सा जाएगा और एक इधर हिस्सा आएगा। टूट गया। अब सभी तुम लोग बताना, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है? ये और mg और ma के बीच का 90। ma और mg के बीच का कितना एंगल है? 90। और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? समझ में आया?
अगर ये थीटा इधर साइड है तो MA क्या होगा इधर साइड? MA इधर साइड क्या होगा? कॉस होगा या साइन? साइन होगा, कॉस होगा। थीटा साइड क्या होता है? MA कॉस थीटा। इधर साइड क्या होगा? MA, नहीं समझ में आया? नहीं आया, रुक जा। ये मास M था, नीचे mg फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स लग रहा है। ए भैया पढ़ लो यार, उसको छोड़ दो ना तो उसको हम घुमा देंगे उधर, कुछ भी नहीं खा पाओगे हवा। इधर देखो फिर भाई, कुछ ट्रायंगल ऐसे बना था, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? 90। ये वाला एंगल क्या होगा? ठीक। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो एक हिस्सा स्लैंटी हाइट की तरफ जाएगा, एक हिस्सा इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये 90 तो ये एंगल कितना लिख रहा है? 90। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा? बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया? इतना आया? तो mg को अगर तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा? mg, क्योंकि mg थीटा साइड कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर क्या होगा? नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं? बोलो। अच्छा अब बताओ, अब MA को भी हम तोड़ेंगे। MA को तोड़ेंगे तो MA का एक हिस्सा किधर जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट, और एक हिस्सा आएगा इधर जस्ट इसके परपेंडिकुलर। तुम लोग बताना है ये एंगल थीटा है। अब देखो ये MA है, ये mg है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? 90। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये थीटा, तो ये वाला क्या होगा? इतना समझ में आया? MA इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। 90 कैसे? अब तुमका कैसे बताई? टांग ऐसे फैला के 90 बताई? अबे भैया mg नीचे लगता है टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन उधर हो रहा है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। अरे भैया जब एक्सेलरेशन इधर हो रहा है सूडो जस्ट अपोजिट उसके लगता है, जस्ट अपोजिट। अब आओ, सुनो सुनो, अरे सुनो, हंसो नहीं, अब सुनो। अच्छा ये कितना है? 90 कितना है? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? तो ये बताओ MA का थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा? MA cos थीटा, इधर MA। बोलो समझ में आया या अभी भी नहीं आया? आ गया? अब सुनो, इनके लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में? इनके लिए, ये श्रेयस के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में? रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो नेट फोर्स 0 मान के चले ना, तो दो अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, यही तो बोलोगे? ठीक है, अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, तो MA cos थीटा किसके बराबर है? MA cos थीटा किसके बराबर है? mg sin थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा प्लस MA sin थीटा के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर, ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर। M से M का खेला, हमको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना था ना केवल। M से M का खेला खत्म, क्या बचा? A इज इक्वल टू कॉस थीटा को इधर भेज दो, G साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। A इज इक्वल टू G, इस एक्सेलरेशन से अगर तुम भेजोगे किसको? ट्रॉली को। ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना आया? A इज इक्वल टू G tan थीटा। इस एक्सेलरेशन से भेजोगे तब कहीं ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करके नहीं जाएगा, यहीं पे अटका रहेगा।
श्रेयस भी अटके रहेंगे। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया समझ में? जल्दी सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम दिए हैं वो एससी वर्मा का है। किसका है? एससी वर्मा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, पिछले वाले जैसा ही है। ये आपके पास स्लैंटी हाइट का एक वो है, ठीक है? ओ इधर, और इस पे क्या रखा हुआ है? एक मास, ठीक है? इसको हम एक स्मूथ सरफेस पर रखे हैं, इसको एक डोरी से बांध दिए और यहां पे लगा दिया पुली, और पुली लगाने के बाद यहां से हमने एक एम मास लटका दिया। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास एम डैश है, इसका मास स्मॉल एम है। अब तुम्हें यह बताना है कितनी तेजी से घसीटेगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन आगे होगा, तो कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा। तो आपको मास, इस वाले का मास निकालना है, कैपिटल एम। फाइंड कैपिटल एम। आपको ये कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एम। आखिर यहां पे हम कितने मास का, कितने किलोग्राम का ब्लॉक लटकाएं कि एक्सेलरेशन इतनी तेज हो, इतनी तेज हो कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आ ही ना, यहीं पे रुका रहे। क्वेश्चन को समझ में आया? कुछ नहीं, बस इतना ही। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, फॉर्मूला निकलेगा। इतना समझ में आया? तुम्हें यहां पे कितना मास लटकाना है, वो मास का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? कि ये इतनी तेजी से इसको घसीटे आगे की तरफ कि ये जो ब्लॉक है नीचे स्लाइड करके ना यहीं पे थमा रहे। क्या रहे? थमा रहे, ठीक है? तो कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे? और इसको भी तुम कैसे करोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यहीं श्रेयस को बैठा देना, ठीक है? तो ऐसे बैठा देना, इसको सॉल्व करके कल लाना, नहीं तो हम बताएंगे।